तो कश्मीर में ये जो चुनाव हुए हैं इनको किस तरीके से समझा जाए। और ठीक है, गुपकार जो गठबंधन है वो जीता है, वो खुशी मना रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों खुशी मना रही है? वो तो अव्वल नहीं आए, वो तो सेकंड नंबर पे हैं। और दूसरी तरफ जो अलायंस है वो अपने आप को, आंकड़े अगर देखें तो वो एक साथ जीत चुके हैं। फिर भी बीजेपी क्यों खुश है? आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात, बीजेपी क्यों खुश जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजों के बाद, जबकि वो नंबर 1 पे हैं भी नहीं? तो उसके कुछ कारण हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। उनका यह कहना है कि 74 सीटें जीतकर वो सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दरअसल बीजेपी क्या कर रही है कि गुपकार गठबंधन को एक साथ नहीं देख रही, अलग अलग पार्टियों को देख रही है। अब इस लिहाज से तो वो जीतेंगे, अपने आप को वो बता रहे हैं कि 74 सीट में वो सबसे अव्वल है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सबसे ज्यादा वोट भी हमें मिले हैं, अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखें, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हमें मिले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के जोड़ से भी ज्यादा हम लोगों को वोट परसेंटेज मिले हैं। जीत का मतलब, और ये सरकार का कहना है, सरकार यानी कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये जो जीत हुई है 74 सीटों पर और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो वो बने हैं, इसका मतलब ये है कि 370 हटाने को पूरा समर्थन है जम्मू एंड कश्मीर का। ये उनका आकलन है। घाटी में पहली बार कमल खिला है, ऐसा उनका मानना है। 3 जगह है जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। घाटी में 3 सीटें जीती हैं, श्रीनगर की भी 1 सीट उन्होंने जीती है, तो इसको वो एक बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी से ज्यादा सीटें जीती हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पॉजिटिव तरीके से देख रही है, क्योंकि उनका यह मानना है कि पीडीपी, जिनसे उनका गठबंधन भी था एक बार पहले, वो थोड़ा हार्ड लाइन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी सर्किट में उतना हार्ड लाइन नहीं देखा जाता, वो दिल्ली के करीब की तरह समझा जाता है। तो यह आकलन है भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसे चुनाव में जिसमें वो जीते भी नहीं है लेकिन अपनी जश्न मना रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि क्यों खुश ना हो बीजेपी। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि क्यों ना खुश हो, क्योंकि 20 में से 6 जिलों में ही जीती है वो। कहां 20 जिले और कहां आप 6 जिलों में जीते हैं। 13 जिले गुपकार और कांग्रेस के खाते में गए हैं। जम्मू में भी गुपकार की 35 सीटें जीती हैं, यानी कि वो जो गठबंधन है वो 35 सीटें, जम्मू जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां, बिना ज्यादा प्रचार गुपकार के 100 से अधिक सीटें। आप जानते हैं कि वो जितने आला नेता हैं गुपकार गठबंधन के, उसमें से किसी ने भी कैंपेनिंग नहीं की। कुछ के खिलाफ उनका यह दावा है कि हमारे खिलाफ तो आपने ईडी लगा दी, तो हम क्या करें, आपने एकदम इसको फ्री एंड फेयर रखा ही नहीं। बीजेपी ने एक तरफ तो नेताओं ने प्रचार नहीं किया और दूसरी तरफ बीजेपी ने मंत्री, बड़े नेता, पूरी ताकत वहां पर झोंक दी, जिसमें शहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर भी थे। और अब से कुछ ही देर में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से जिन्होंने प्रचार और प्रसार किया और पूरी बागडोर अपने हाथ में संभाली, अनुराग ठाकुर, उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बीजेपी पूरे स्टेट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ये जो बार बार गुपकार अलायंस की विक्ट्री बताया जा रहा है, तो पहली बात आप जान लें कि वो अलायंस भाजपा से अकेले नहीं लड़ने की कमजोरी के कारण बना था। जो जीता वही सिकंदर, 3 सीटों में वो जीते, उनको मुबारक। हमें 35 सीटें जम्मू में मिली, हमें मुबारक। और अब मैं स्वागत करना चाहता हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस अनुराग ठाकुर। आप कैंप कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, अपनी पार्टी की जीत जो है उसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी हैं। अनुराग ठाकुर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई जानकार कह रहे हैं कि जम्मू तक के कुछ इलाकों में आपकी जमीन खिसक गई और गुपकार गठबंधन ने बेहतर किया है। अभी उमर अब्दुल्ला ने भी यही चीज बोली, इसका क्या जवाब है आपके पास? ये हास्यास्पद है, मैं इस पे हंस ही सकता हूं क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े ये कहते हैं कि 38.74% बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर है। 4,87,000 प्लस वोट्स हमें मिले जो सबसे ज्यादा है। 75 सीट्स हमें मिली जो सबसे ज्यादा है। हमारे पास दूसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनकी 67 सीट्स हैं और उनके पास क्या है, उनके पास वोट शेयर हमसे बहुत कम है।
अनुराग जी, आपको क्या लगता है कि गुपकार गठबंधन जो है वो आगे भी चलता रहेगा? क्योंकि इसको लेकर के भी तमाम बातें हमने देखा कि किस तरीके से एक यूनानिमस लिस्ट आई पहले, उसके बाद नहीं आई, कैंपेनिंग करने वो उतरे नहीं। आपको लगता है राजनीतिक मजबूरियों के भेंट चढ़ जाएगा ये गठबंधन? देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत सारी बातें सामने आएंगी। इसके पीडीपी को क्या लाभ मिला? पीडीपी का तो शेयर कम होकर केवल 4% रह गया। पीडीपी बहुत कम सीटें जीत पाई। पीडीपी एक तरह से साफ होती चली गई। पीडीपी का जहां गढ़ था वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या इंडिपेंडेंस ने सीट जीती हैं। तो पीडीपी को तो देखना पड़ेगा उनको फायदा और नुकसान हुआ। और कांग्रेस जैसे देश भर के अन्य राज्यों में भी चौथी पोजीशन पर चले गई। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बाकी जगह, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस चौथे नंबर पर है। बीजेपी सबसे आगे है, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर इंडिपेंडेंस है, फिर जाके कहीं कांग्रेस आती है। जी अनुराग जी, महबूबा मुफ्ती ने एनडीटीवी से एक इंटरव्यू में यह कहा है कि जम्मू में वोट ज्यादा पड़े इसलिए बीजेपी का वोट प्रतिशत बेहतर होने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा वोट कश्मीर में भी बटोर लिए, वहां क्योंकि ज्यादा वोट पड़ते हैं इस वजह से आपका वोट परसेंट ज्यादा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनके कश्मीर में भी उनको कितना वोट मिला? क्या पीडीपी 4% वोट की पार्टी है? महबूबा जी अगर आज मान जाएं तो पूरे देश को बताएं। लेकिन उनको पता चल गया उनकी जमीन खिसक चुकी है। जो कभी अपने आप को जमीनी नेता कहते थे, इन सबके ऊपर जमीनों के घोटाले के आरोप लगे हैं और सिद्ध हुए हैं। अब ये जमीनी नेता नहीं, जमीनों पर कब्जा करने वाले नेता बन चुके हैं। ये जमीन पर विकास करने वाले नहीं, विनाश की ओर ले जाने वाले लोग थे। और लोगों ने इनकी नीतियों को सराहा नहीं है, इनको नकारा है। महबूबा जी को कहना पड़ा कि शायद वो कहीं अगला चुनाव ना लड़े जब तक 370-35 से वापस नहीं आता। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 370-35 से अब कभी भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों ने इसको पास किया है, लोकसभा और राज्यसभा ने। नहीं अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वहीं महबूबा मुफ्ती ने उसी इंटरव्यू में यह कहा कि कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल कराने के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाना पड़ेगा और दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो वो करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी पाकिस्तान के दरवाजे खटखटाती हैं, फारूक अब्दुल्ला जी और उमर अब्दुल्ला जी चीन के दरवाजे खटखटाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये दो पड़ोसियों को इनका सहयोग मांगा था इन्होंने चुनाव के समय की चुनाव बंद कर दीजिए और पाकिस्तान से बात करिए। फारूक जी ने कहा कि हम चीन का समर्थन लेंगे 370-35 को वापस लाने के लिए। जनता ने इनको इनकी जगह दिखाई है, इनका स्थान दिखाया है। और साथ ही साथ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के सामने एक प्रश्न खड़ा किया है, क्या राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी गुपकार गैंग का हिस्सा नहीं है? क्या ये भी उन लोगों के साथ नहीं है जो लोग तिरंगे का अपमान करते हैं? क्या ये लोग भी उनके साथ नहीं है जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन मांगते हैं? तो सोनिया जी और राहुल गांधी जी को देश को जवाब देना होगा, क्या वो गुपकार गैंग का हिस्सा है? और इनके अपने पार्टी के अध्यक्ष मीर साहब के बेटे हारे हैं, और किससे हारे? जिसका किसान ट्रैक्टर चलाते हुए किसान एक चुनाव चिन्ह था, यानी कि ट्रैक्टर वाले किसान ने कांग्रेस को हराया है। तो किसानों ने भी कांग्रेस को नकारा है और गुपकार गैंग का साथ देने वाले कांग्रेस के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वो भी पाकिस्तान और चीन का सहयोग चाहेंगे? क्या वो भी तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ खड़े रहेंगे? क्या वो भी अब गुपकार गैंग का हिस्सा बने रहेंगे कि आगे कम करेंगे? नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि आप उनको गैंग बुलाते हैं जबकि वो एक गठबंधन है। गैंग का एक अलग ही अर्थ हो जाता है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, देखिए, जो जीता वही सिकंदर, ये शब्द उमर अब्दुल्ला के हैं। अब वो गठबंधन जीता है और ये तो आप नकार नहीं सकते, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये गुपकार गठबंधन आपको चुनौती दे सकता है? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना, बिहार में महागठबंधन बना, देश में महागठबंधन बना। जहां जहां महागठबंधन बना वहां वहां वो हारे और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया, भारतीय जनता पार्टी को जिताया। महागठबंधन का यहां पर दूसरा नाम गुपकार गठबंधन हो गया। लेकिन यहां पर भी जनता ने नकार दिया है। देश में भगवा हर तरफ खिला है, नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।
चाहे हैदराबाद हो या जम्मू कश्मीर हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश का कोई भी राज्य हो, वहां पर मोदी जी की जय जयकार हुई है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी। कोई भी चुनौती आए, हम राजनीति में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम हर चुनाव को ताकत के साथ लड़ते हैं ताकि जीतकर जनता की सेवा कर सकें। कुछ लोग चुनावों में गोवा भागते हैं, कभी शिमला भागते हैं, आराम फरमाने जाते हैं। हम लोग जमीन पर गली गली जाकर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यही कारण है कि हर तरफ कमल खिल रहा है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, हैदराबाद हो या राजस्थान हो, मणिपुर हो या मेघालय हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर तरफ नरेंद्र मोदी की जय जयकार हो रही है। लेकिन कश्मीर में आरोप यही है कि जितना खिला नहीं है उससे ज्यादा आपने खिलवा दिया है अपने बयानों से। पर अनुराग ठाकुर, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भले ही उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक 370 की वापसी नहीं हो जाती। महबूबा ने कहा कि जो लोग सोच रहे थे कि हम खत्म हो गए, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया। ये तो पॉजिटिव साइन तो है, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये आप इतनी जल्दी असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे, बिकॉज ये खौफजदा हो गए। इन्होंने सोचा था कि ये जो डायनास हमको कह रहे थे, हमारी पार्टीज को, ये खत्म हो गए हैं, लोग इनके खिलाफ हो गए हैं, कोई इनके साथ नहीं है। मगर जो रिजल्ट आया उसने बता दिया कि ऐसी बात नहीं है। लोग जो हैं पीडीपी के साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, पीसी के साथ हैं। ये लोगों ने बता दिया कल के इलेक्शन का रिजल्ट देखते हुए। इस इलेक्शन ने साबित किया है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के खिलाफ जो भी हरबे इस्तेमाल करो, जो भी साजिशें रचाएं, आप कभी हमें मर मिटाने में कामयाब नहीं होंगे। हमें मर मिटाने की ताकत आपको नहीं दी गई है। करिए अपना प्रोपेगेंडा, बताइए लोगों को, दुनिया को झूठ। कभी ना कभी तो आपका झूठ झूठ ही साबित होगा।